और साथ में जो संबंधित टीए है इन लोगों से होगी। साथ तो वहीं तमाम तरह की सावधानियों के बाद भी प्रदेश में सड़क हादसों में कोई कमी नहीं आ रही है। आज भी अलग अलग जिलों से हादसे की कई खबरें सामने आई। बलरामपुर, उन्नाव, झांसी, इटावा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में कई लोगों की मौत हुई तो कई लोग घायल हो गए। रिपोर्ट देखिए। यूपी समेत कई राज्यों में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। आए दिन कई जिलों में सड़क हादसों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई बार ये हादसे चालक की लापरवाही से होते हैं तो कई बार कई अन्य कारण हादसों का कारण बनते हैं। प्रदेश में हो रहे सड़क हादसों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़े गवाह हैं कि ज्यादातर हादसे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से ही होते हैं। एक के बाद एक हो रहे हादसों से भी लोग कोई सबक नहीं ले रहे। झांसी में 2 अलग अलग जगहों पर सड़क हादसों के मामले सामने आए, जिसमें पहली तस्वीर पुंछ थाना क्षेत्र में ग्राम खिल्ली हाईवे की है, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक सवारों की मौके पर मौत हो गई। वहीं दूसरे मामले में झांसी कानपुर रोड पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां सवारियों से भरी स्लीपर बस बिजली के खंभे से टकराकर पलट गई। बस में फंसे लोगों को किसी तरह बस से बाहर निकाला गया। हादसे में बस में सवार 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। अगला मामला बलरामपुर से है, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों युवक बाजार से एक ही बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे। घटना रात करीब 10 बजे के आसपास की है। घटना के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं इन हादसों की कई वजह सामने आई है, जिनमें 49% मौतें ओवर स्पीडिंग से होती हैं, 2% मौतें रॉन्ग साइड ड्राइविंग से होती हैं, 7% मौतें वाहन चलाते समय मोबाइल के प्रयोग से, 8% मौतें शराब पीकर गाड़ी चलाने से, 23% मौतें अन्य वजहों से होती हैं, 36% 2 पहिया और साइकिल से चलने वालों की मौत, 17% 4 पहिया वाहनों वालों की मौत, 15% ट्रक और बस से चलने वालों की मौतें, 9% पैदल चलने वालों की मौतें होती हैं। सड़क हादसे की अगली तस्वीर यूपी की उन्नाव से सामने आई है, जहां लखनऊ कानपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें पिता पुत्री की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल हाईवे के किनारे एक खराब हुई बस खड़ी थी कि तभी एक तेज रफ्तार ट्रैवलर बस में आकर टकरा गया। हादसे के बाद ट्रैवलर में सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। में क्या घटना हुआ? ये रोड पे जा रहे थे, NH2 पे एक्सीडेंट हो गया है। बस में थे हम प्राइवेट में, आगे से शायद ट्रक था, वहाँ ड्राइवर के शायद चपकी लगी है, उसकी वजह से हुआ है। बाकी तो हमें इतना नहीं पता है। हाँ 57 लोग थे, 40-40 समथिंग होंगे, 37-40 होंगे। वहीं इटावा में भी कानपुर हाईवे पर श्रद्धालु से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। मामला ये घूम जा रहे थे लोग महिला के पास, ड्राइवर के सो जाने से तो बस में एक्सीडेंट हुआ है। आमने सामने उसकी ट्रक से टक्कर हुई। बस में सवार सभी लोग दिल्ली से प्रयागराज कुंभ स्नान जा रहे थे, तभी हाईवे पर बैक हो रहे ट्रक से बस की जोरदार भिड़ंत हो गई। इटावा में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां श्रद्धालुओं से भरी बस दुर्घटना का शिकार हुई है। बस में सवार 57 लोगों में से 40 लोगों को घायल अवस्था में जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। जी हां, यह बस दिल्ली से चलकर प्रयागराज कुंभ नहाने जा रही थी, जहां दिल्ली के अलग अलग परिवारों के द्वारा एक बस को बुक किया गया, जो प्रयागराज कुंभ के लिए निकली हुई थी, जो आज सुबह करीबन 6 बजे इटावा जनपद के बकेवर थाना क्षेत्र के महेवा चौकी से निकलने वाले आगरा कानपुर हाईवे पर दुर्घटना का शिकार हुई है। बताया जा रहा है कि बस एक सामने से जो ट्रक था वो बैक होने लगा, तभी पीछे से बस टकरा गई, जिसमें 40 लोगों को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। वहीं बताया जा रहा है ये बस कुंभ नहाने के लिए निकली हुई थी, जो दुर्घटना का शिकार हुई है। सभी कुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं को जिला अस्पताल उपचार कराया जा रहा है, तो वहीं बस चालक की हालत को गंभीर बताया गया है। हादसे में बस में सवार 40 लोग घायल हो गए। सुबह करीब 6 बजे यह हादसा हुआ। उस वक्त बस में मौजूद ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे। पिछले कुछ सालों में सड़क हादसों में लगातार बढ़ोतरी हुई। यातायात नियमों की अनदेखी इसका बड़ा कारण मानी जा रही है। सड़क हादसों के हालात बद से बदतर हो गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 50% बच्चे और किशोरों की दुर्घटना स्थल पर मौत हो जाती है। 21% मामलों में सिर पर चोट लगने की वजह से मौतें होती हैं। 20% मामलों में शरीर के निचले अंगों को नुकसान पहुंचता है। 10 राज्यों में 7024 बच्चों और किशोरों की सड़क हादसों में मौत हो जाती है। यातायात नियमों को लेकर पुलिस प्रशासन या प्रशासन चाहे लाख कोशिशें कर ले, लेकिन जब तक इन नियमों का सख्ती से पालन नहीं होगा, तब तक सड़क हादसों में कमी नहीं आएगी। यातायात नियमों का पालन केवल जागरूक वाहन चालक ही कर रहे हैं। वहीं युवा वर्ग के कई युवाओं में ओवर स्पीड और विपरीत दिशा में गाड़ी चलाने वालों को पुलिस का भी खौफ नहीं है।
अगर नियमों का पालन किया जाए तो सड़क हादसों में मौत और घायलों की संख्या में कमी आ सकती है। हालांकि इस काम के लिए नियमों का सख्ती से लागू होना जरूरी है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो वहीं सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी